तो परमात्मा कहते ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। एक समय एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का मुसलमान राजा था। बलक शहर का वो राजा था। बहुत ज़्यादा उसकी संपत्ति थी और पिछले जन्म का वो परमात्मा का हंस था। वो कौन था? पिछले जन्म में एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी थी। और ये सम्मन और नेकी द्वापर युग में वाल्मीकि के घर में जन्म था। ये दोनों पति पत्नी ही थी और उनको परमात्मा मिले थे बालक रूप में, जैसे वो लीला करते हैं प्रत्येक युग में। तो उनकी उस सेवा के वश परमात्मा ने उनको फिर वहाँ आकर संभाला था। उसके बाद नेकी और उसका पुत्र सेव तो पार हो गया था, सम्मन नहीं हुआ था। तो वो सम्मन ने उस जन्म में बहुत ज़्यादा पुण्य किए थे। ये कथा अलग से सुनाऊंगा कभी, आज विषय दूसरा है। उसने अपने पुत्र की कुर्बानी भी दे दी थी परमात्मा की सेवा के लिए। कबीर साहब ने उसको जीवित कर दिया था। फिर वो सम्मन पार नहीं हुआ, लेकिन उसने जो पुण्य किए थे, परमात्मा के संग रह करके कुछ दिन भक्ति की थी, उसके परिणाम स्वरूप वो अगले जन्म में एक नौ शेर खान नाम का राजा बन गया। और इतना कंजूस हो गया कि वो कोई दान करे नहीं और गनाए धन था। तब परमात्मा वहाँ भिखारी बनकर गए उस नौ शेर खान नाम के राजा के पास और कहा कि महाराज कुछ दक्षिणा दे दो। और राजा बोला, महाराज जी मेरे पास तो धन है नहीं, कंगाल आदमी हूँ मैं तो। महाराज ने कहा, उस परमात्मा जो संत रूप में खड़े थे कबीर साहब, कि राजन तेरे पास तो 80 खजाने हैं, 80 गंज। एक गंज में अरबों की संपत्ति होती है, खरबों की, हीरे पन्ने लाल सोना। और उसकी 80 ध्वजाएं फड़क रही थी। तो उनका अर्थ होता था कि राजा के पास 80 गंज खजाना है। तो परमात्मा ने कहा कि आपके ये झंडे और खजाने 80 गंज बचाए तेरे पास। नौ शेर खान ने कहा कि ये तो मैंने कोल्ले दबा रखे नीचे बाबा जी, लोगों को भ्रम बनाए रखने के लिए। परमात्मा बोले, अच्छा बेटा तेरी नीत से तो कोल्ले हो जाएंगे। यूँ कहकर चल पड़े। अब राजा ने सोचा भी साधु की बात पार हो जाया करे। उसने खुद आके देखा, नौकरों से वो सारे कोल्ले हो गए, लाल हीरे पन्ने जो भी थे। उसका तो कलेजा पकड़ लिया कति और नौकरों को भेजा कि संत को लाओ बुला के। और नौकर भागेगी, महाराज जी आपको राजा बुलाता है। अगर राजा को गर्ज पड़े तो यहाँ आ जाएगा, ये बैठा मैं। वो नौकर कुछ भागे गए कि महाराज जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। वो नौ शेर खां राजा आप जा कर के चरणों में गिर गया। परमात्मा ने कहा, भाई बात सुन, ठीक है। उसने प्रार्थना की, परमात्मा बख्श दो, मेरे से गलती होगी, मेरा धन वैसा ही कर दो। तो परमात्मा ने कहा कि इसमें से 80% दान करे तो तुझे वापस दे सकता हूँ, वैसा ही कर दूंगा। अब जो आप कहोगे वैसा ही कर दूंगा। चल वापस आ गया। अब मेरे सामने कर, कंजूस कहीं फिर गलती कर दे। अब उसने देखा उसे फिर हो गया तो सोना हीरे पन्ने कति। राजा ने फिर तुरंत भंडारे ला दिए, साधु संत भक्तों को हैं वो बांट दिए 80 गंज। परमात्मा चले गए और कहा दीक्षा ले, नाम दे दिया। ये तो मर मर खीर खिलाओ अपने बच्चों को। एक समय एक कथा सुनाता हूँ। ये आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, ये अरोड़ा जाति में किसान थे, यानी खेती करते थे, बहुत बड़े जमींदार थे। और परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लग गया फिरूँ जब तक धरती आकाश। और 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अपनी प्यारी आत्मा को इस दलदल से निकालने के लिए 100 छल छिद्र करता हूं, पता नहीं के वेश बना कर भटकता हूं। एक नगर में परमात्मा सत्संग कर रहे थे। ये समय समय पर आकर भक्ति जीवित कर जाते हैं दाता कबीर साहब। उसी नगर में मुल्कदास के गांव में 5-4 सेवक थे, गरीब गरीब व्यक्ति। और परमात्मा उनके घरों में रुके हुए थे, सत्संग करते थे। भगत कहते थे, जी कल हमारे भोजन करना। 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। 5-7 भगत परिवार थे। तो परमात्मा जिस भी घर में जाते
उनका उद्धार करने के लिए, उनके कर्म बनाने के लिए। तो सब भगत ये सोचते गुरुजी आए हैं, अच्छा सा अच्छा भोजन करवाऊं, यानी खीर बनावें, हलवा बनावें। तो वो चौधरी साहब जो मुल्कदास जी थे, नंबरदार गांव के चौधरी, 1 नंबर के, जैसे आजकल सरपंच होते हैं, उसमें नंबरदार की इतनी प्रभुता होती थी। वो तो सुबह सुबह घूमने जाता या घूम कर जंगल से वापस आता खेतों से, तो उधर से क्या होता, गरीब के घर में परमात्मा विराजमान थे और वहाँ हलवा चढ़ा दिया। हलवे में पात डालें जब कड़े में, तो मैघ दूर तक जाया करे। अब उस मुल्कदास जी ने पूछा, रे क्या हो रहा भाई यहाँ? जी हमारे गुरु जी आए हैं और आओ आप भी भोजन पा लो। उसने देखा भाई एक आदमी बैठा है, ये तुम्हारे गुरु हैं? कहाँ जी? मन वो चला गया। फिर दूसरे दिन दूसरे के घर में, अरे क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? आज यहाँ हो रही है कुछ चढ़ चढ़ सी। तो उन्होंने बताया कि जी हमारे गुरु जी आए हुए हैं। तो कुछ लोग कहने लगे उस मुल्कदास को कि भाई नंबरदार, गांव में एक ठग आया हुआ है, इन श्रद्धालुओं को लूट रहा है, अच्छे बढ़िया खीर हलवे खाता है और भाई काम करता नहीं, नबी लूट रहा है वो। मुल्कदास वैसे तो भगत आदमी था, लेकिन यह चौधर बहुत बुरी होती है प्रभुता। जाके जिस भगत के घर वो रुके हुए थे परमात्मा उस दिन, अब वो मुल्कदास जाकर के उस घर में प्रवेश हुआ जहाँ परमात्मा विराजमान थे। और परमात्मा कबीर जी से कहने लगे, ए भाई आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? परमात्मा के बोलने से पहले ही जो भगत था जिसके घर रुके हुए थे, 2-4 भगत और बैठे थे, खड़े होकर कहने लगे, चौधरी साहब ये हमारे गुरु जी हैं और सत्संग करने आए हुए हमारे यहाँ। कहने लगे, भाई तू करके क्यों नहीं खाता है? अच्छा हट्टा कट्टा दिखे तो दुनिया को मूर्ख बना रहा है, अपना करके खाया कर। तो परमात्मा कहने लगे, भाई मुझे तो बिना करे मिल जाए, चौधरी साहब मुझे तो बगैर काम किए ही दे रहा है भगवान। तो मुल्कदास कहने लगा, तेरे को बिना करे दे रहा है, मुझे क्यों नहीं देता भगवान? कि आपको भी दे देगा यदि आपको विश्वास होगा और उन क्रियाओं को करोगे जिससे भगवान बिन मांगे भी देता है। तो वो कहने लगा, क्या तेरा भगवान मुझे आज रोटी दे देगा? हाँ जी दे देगा, क्यों नहीं, विश्वास करो। बोला अच्छा, अर्ध ना दी तो सजा देख ले, फिर मैं तेरे को अपने खेतों में रखूंगा मजदूर बना के। और परमात्मा बोले, जब भगवान ने तेरे को आज रोटी दे दी तो क्या करेगा? कि मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, पर याद रखिए इस बात ने, पक्का हूं भाई वचन का मैं। वो मुल्कदास जी बोले, मुल्कदास जी का खेत थे पूर्व में, उसका अपना खेत था पूर्व में, और चला गया पश्चिम में दूसरे गांव की सीमा में। वहां एक पेड़ के ऊपर बैठ गया जाकर, अब देखूंगा या मैंने कौन खाना खिला देगा। अब क्या हुआ, ये गडरिये होते हैं बकरी भेड़ पालने वाले, उनका कोई त्योहार था। उन्होंने सलाह बनाई कि भाई इस वृक्ष के नीचे खीर बना लो। एक आधी गायें भी उनके साथ थी लागड़े। हम इतने बकरियां चराते हैं, वो बकरियां चराने के लिए, गायें चराने के लिए आगे को ले गए काफ़ी दूर, और 1-2 भगत की सेवा लगा गए। वो वहाँ उसी वृक्ष के नीचे खीर बनाने लग गए। उन्होंने लकड़ तोड़ कर चूल्हा बनाकर और वो खीर बना दी। खीर बन चुकी थी, इतने में क्या देखा उन्होंने कि कुछ घोड़ों पर व्यक्ति आ रहे हैं, दूर से धूल उठ रही है, तेजी से दौड़े आ रहे हैं। उनको पता होता था जंगली लोगों को कि इस तरह की जब कोई आता है वो डाकू होते हैं। वो भाज के डर के बनी बनाई खीर छोड़कर वो वहाँ भाग गए अपने मित्रों के पास, जहाँ उनके दूसरे बकरियों वाले थे। तो उधर से वो घोड़ों वाले आकर, बड़ा बढ़िया वृक्ष था उसके नीचे खड़े हुए, रुक जाओ थोड़ी देर यहाँ। एक कहने लगा, इसमें क्या बना रहा है, ये क्या है देखियो। उनका सरदार बोला, एक डाकू नीचे उतरा, जी इसमें तो खीर है। वो समझ के डरता भाग गया होगा कोई तुम्हारे को देखकर, और खीर बना रखी। तो भाई
और कहने लगे दूसरे डाकू के, उस्ताद भूख लाग रही है, ला खा इसने। एक उनमें समझदार साहब बोला, अरे भाई कदे कोई जहर मिला गया हो, कोई साजिश हो, किसी ने खिला के देख लो। उन्हीं में से एक बोला, भाई वो कहाँ गया होगा, यहीं की तो छुप रहा होगा, तो ढूंढ लो उनने और उसी को खिलाएंगे। अब वो देखा इधर उधर बोझड़े आसपास के झाड़ों झूड़ों में, एक ने ऊपर देखा, अगर वो बैठा, उन्होंने सोचा डरता चढ़ गया ऊपर ही। तो उन्होंने कहा, भाई नीचे आ जा, कौन है तू? वो कहने लगा, ना मैं नहीं आऊँ नीचे। उसने जो ना बेरा था डाकू है, उन्होंने सोचा कोरा चलते होंगे। उनका शक हो गया कि भाई ये गड़बड़ है कुछ ना कुछ, नीचे क्यों नहीं आता, नीचा आओ है तेरे मारे गोली। जब उन गोली दिखी, जब शट दे ही नीचे, मारेंगे तो भाई। 1 मिनट में नीचे आ बैठ गया, बोलो जी ये खीर खा। उसने एक गाल के थोड़ा सा तो ढक्कन सा था, उसमें खीर गाल दी, खा इसने। बोला कति नहीं खाऊं। अब वो उसकी प्रतिज्ञा टूटे, न्यू नाटे। उनका पक्का शक हो गया कि बदमाश कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है इसमें। तो 2 मारे जूत और लात मारी, खा बैठ के। अब उसने सोचा ये गढ़ेंगे और गड़ा पीटेंगे। उसने वह खा ली और खा के एक मारी लात, 1 घंटा बैठाए रखा, अगर मरेगा तो मर लेगा। जब देखा ठीक ठाक है, उसने कहा जी वैसे कोई और बात थी और ये तो कोई और बनावे थे, वो भाग गए डर के। तो बोला तो भाग यहाँ से, उसका मारी लाते को भाग लिया। फिर उन्होंने खीर खाई या ना खाई दूसरी बात। तो उसने जब वो देखा कि ये तो डाकू है और उनने मारे उसका लात, वो घना डर गया मुल्कदास। और न्यो करे कबीर साहब को, हे फलाने के गुरुजी जिसके घर में वो रुका हुआ था, उसका नाम लेके ए धनपत के गुरुजी आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा चेला बनूंगा पक्का। अब मालिक ने उसकी फटक भी काटनी थी और वो वहाँ भी बरवानी थी। तो उसका नो पक्की जचगी, आज इस गुरुजी के कारण मेरी जान बची है, ना तो सीधी मारे गोली ने किसका डर हो से भाई। तो वहाँ से लेकर सीधी सुरती लाई उसने, जान बची, लाखों पाए और परमात्मा के चरणों में आके गिर गया और बैठ के नो रोए। परमात्मा बोले, चौधरी साहब भगवान ने कुछ करी सेवा? नो कहने लगा, जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलाता है, मेरी जान बची, ऐसे सारी कथा सुना दी। तो परमात्मा कहते, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जी।